तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना। हेलो हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। गुजराती गुजराती। हाँ भैया, કેમ છો? મજામાં તમે? મજામાં। અમે તો તમને જોઈને બહુ ખુશ છીએ। સવારથી સાંજ અમારા ઘરમાં સતત તમારી કથા ચાલતી હોય। अरे हमको एक ही अक्षर आता है, કેમ છો, इससे आगे नहीं आता। रिपीट रिपीट। अब हिंदी में आओ, हिंदी में आओ। जब आपके बच्चे के गाल में मच्छर बैठेगा तो मच्छर भी जीव है और आपका बच्चा भी जीव है, तो आप मच्छर को मारोगे कि बच्चे को मारोगे? मच्छर को मारेंगे। क्यों भाई? मच्छर को बचाओ, बच्चे को मार दो। जान तो मच्छर में भी है और आपके बच्चे में भी, लेकिन लोग मच्छर मारते हैं, बच्चे को नहीं मारते। जो दूध दही माखन खा के जो कालिया नाग है आपके ऊपर फुसकार मार रहे हैं, उनका जहर उतार रहे हो आप, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कृष्ण तो भगवान है, पर आप तो उनके साक्षात भगवान के साथकार हैं, तो दास ही समझ लो आप भी। तो महाराज जी, हम ये चाहते हैं आप भी उन कालिया नाग के फन पे चढ़ के ऐसा नृत्य करें कि उनका सारा जहर निकाल के एक शीशी में भर के उनको ही पिला दें। तो हम महाराज जी ये चाहते हैं आप ऐसा नृत्य करो जो उनकी खोपड़ी में एक एक पाँव के गड्ढे हो जाएं। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? तो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? इसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला। ऐसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, और अकेले हम परेशान हो गए हैं, क्या करें। शौचालय के चारों तरफ लाल रंग की टेप जी लगा सकते हो? जी जी टेप निकल जाए तो फिर लगा दो, जी निकल जाए फिर लगा दो। जी। जब तक पैसे तुम धनवान ना बन जाओ तब तक टेप लगा दो। कम से कम 7 साल हो गए, बहुत कोशिश की, 7 साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं। और क्या करना बताओ? और कुछ नहीं, यही कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी, नहीं जा रहे। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? नहीं कम तो नहीं है, पर जा नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं जा तो रहा। आप उसके बाहर लिख दो ना कि किराए से देना है, भाड़े पे देना है। लिखा भी, लोगों ने नहीं ले रहे हैं अभी, पता नहीं क्यों। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। अभी महाराज जी बस स्टैंड में 1 घंटा और 1 घंटा और रेलवे स्टेशन में। यही करना पड़ेगा महाराज। एक दिन में ही चला जाएगा। गुरुजी राधे राधे। हेलो भैया, राधे राधे। मैं बिहार से आया हूँ, जी। जम्मू जिला से। हाँ, मैं आपके आने के लिए 2 साल से परेशान था। क्यों? आने के लिए मैं आ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरी वाइफ बोली कि नहीं, हमको चलना है, इस बार हमको चलो। तो आपकी वाइफ है कि पत्नी है? पत्नी है, वाइफ इंग्लिश में कहते हैं, पत्नी हिंदी में कहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में वाइफ कहते हैं। पत्नी है। तो बीवी किस में बोलते हैं? बीवी कौन सी भाषा है? बीवी हिंदी भाषा होगा। और घर वाली ये कौन सी भाषा है? सब तो एक ही है गुरुजी। ऐसे कैसे एक ही है? कहाँ जाना है सफल होके? मतलब आपके कहीं बनना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, जी। तो बन जाओ। पढ़ाई करते हो? जी। क्या पढ़ते हो? मतलब 12वीं पढ़। तो अभी 13वीं पढ़ो, 14वीं पढ़ो। बिजनेस करें कि व्यापार करें? हैं? गुरुजी, आपके गले लगना है। हैं? जी। जा गले गुरुजी प्लीज। और गुरुजी, पहले मैं बहुत चिकन मटन भी खाता था, जब से आपकी कथा सुनने लगा तब से तो सब छूट गया। पर गुरुजी, कभी कभी मन करता है फिर से खाने का। तो गंगा नहाने के बाद नाले में काहे नहाना है? आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है।
हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। अच्छा। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता, आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। अपनी मम्मी को मम्मी नहीं बेटा, मैया। मैया गुरुजी। बोलो मैया। जी गुरुजी। क्या जी? मैया। मैया गुरुजी। मैया गुरुजी। मैया गुरुजी क्या होता है? मैया। 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 तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। ऐसा बोला करो। ये आपकी कथा दिन रात सुनती है टीवी पर, और आज हम इन्हें आपके दर्शन करवाने के लिए लेकर आए। बहुत पूजा पाठ करती हैं, आपको बहुत मानती हैं। प्रश्न है कुछ? आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि औरतें सुंदरकांड कर सकती हैं या नहीं? भाई हमने कल भी इसका उत्तर दिया था। ये बताओ, ये अफवाह फैला कौन रहा है कि नहीं कर सकते? घर के लोग बुजुर्ग हैं जो, उनको मिर्ची का धुआं दो। और शंख बजा सकते हैं क्या कौन? औरतें। शंख स्त्रियों का भाई है, लक्ष्मी जी के भैया हैं शंख। अच्छा हाँ। अब आप अपने भाई को बजाना चाहती हो तो देख लो। बजा लो। हैं? बजाना चाहते तो बजा लो। हाँ देख लो। अच्छा भूत आपके सामने आए हैं? हाँ बहुत सारे आए हैं। अच्छा, कोई मुर्गा के रूप में आया है। कोई बातचीत हुई, राम राम हुई किसी भूत से? डायन होती है, एक चुड़ैल होती है, चुड़ैलन। जो सास ससुर की सेवा नहीं करती ना बहू है, ऐसी डायन और चुड़ैलन बन जाती है। जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। वो तो गुरुजी करता हूँ मैं भी, 7-8 साल हो गए, टाइम हो गया। लड़का अलग कास्ट का हो, लड़की अलग कास्ट की है। हाँ। तो उनको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो लड़की जबरदस्ती करे तो जबरदस्ती करे तो बोलो जहाँ तेरे मन करे वहां मर, हमसे काहे मर रही है यहाँ? आप अपनी और उसकी माँ की कुंडली मिलवाओ जी। यदि आपकी कुंडली उसकी माँ से मिले तो फिर ब्याह करो, वरना मत करना। और लोग गांव में कहते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में नहीं रखना चाहिए मेरे यहाँ। उन लोग से पूछना तुमने किसको रखा, पड़ोसन को? और गांव में सब, मेरी जेठानी तो सब जने क्या कहते कि बड़ी पुजारी बनी है, भक्ति बनी है, जब गलती करती थी सब भूल गई है, वो सब कुछ क्या क्या कहते हैं। तो जेठानी आपको ऐसा बोलती है कि हाँ, बड़ी भक्तन बनी है? हाँ बोलती है, मेरे सामने बोलती है। तो बोले हम भक्तन बने हैं, तू सूप नखा बन जा। पर मैं बड़प्पन के लिहाज करती हूँ, जवाब नहीं देती इन हूँ। दुष्टों के लिए क्या बड़प्पन। अपनी भाभी के लिए 2 गाना गा सकती है। मेरी भाभी बेचैन हो जाती है, लाखों में एक भाभी है मेरी। अच्छा हाँ जी गुरुजी। ननद भौजाई हैं। जी। देखो ऐसे ही रहना चाहिए ननद भौजाई को। जी। अभी रक्षाबंधन में आएगी, फिर देखना कुछ लोगों की नजरें ऐसी हो जाएंगी। जी मैं 2 लाइन सुनाएंगे गुरुजी। भौजाई के लिए? अपने भौजाई के लिए। हाँ सुना फिर भौजाई के लिए। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। मैंने जब से गुरुजी तेरा नाम लिया, अभिमान दिखाना छोड़ दिया। बहुत तो इन्होंने जहाँ से छोड़ा उसके बाद आप सुनाओ। कि मुझे गला नहीं उतना। कोई बात नहीं, अच्छा गला वाला देखो भाव, भगवान ये नहीं सुना। गुरुजी जब से मैं तेरा नाम लिया, सजना सवरना छोड़ दिया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। कलश रखती हूँ, नारियल फूट जाता है अपने आप? अपने आप 2 महीना 3 महीना अपने आप फूट जाता है? फूट जाता है। तो अच्छा, तो क्या दिक्कत है?
सब लोग बोलते हैं गलत करते इसीलिए फूटता है। लो मतलब जो नारियल फोड़ते हैं वो गलत करते हैं, इनकी खोपड़ी में फोड़ो नारियल जो ऐसा बोलते हैं। राधा राधा गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कोई गलती करते हैं उसका फल क्या तुरंत मिलता है क्या बाद में मिलता है? बाद में। मेरे संग तो उल्टा होता है, तुरंत फल मिलता तो है। ईश्वर ने आपका वाला सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया होगा। तुम बहन हो इसकी? जी। तुम साले को मारा करो उल्टा लटका के, नालायक को। शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो, साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। नहीं मारेंगे। पाँव दबाना और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। मेरा पति भी मेरे को बहुत चिल्लाते हैं। पति से बात कराओ। काहे तुम पत्नी को डांटते हो? कभी कभी गुस्सा दिला देते हैं। अब नहीं डांटना। नहीं डांटूंगा ना। नहीं। अब इनको डांटा मत करो, और मैया तुम भी इनको गुस्सा मत दिलाया करो, तुम्हारी भी तो कुछ गलती है। चलो मैया को आई लव यू बोलो। चलो भाई आई लव यू। गुरुजी भैया आप भी बोलो आई लव यू। इतना पैसा वो छोटा। अरे आई लव यू बोलो इनको पहले। बोलो आई लव यू। बोलो बोलो, वो तो बोल रही है। कभी नहीं बोल। अरे अब तो बोल दो, बोलो आई लव यू उनको। बोलो 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 आई लव यू। मतलब आप प्यार नहीं करती उनसे? करती हूँ। तो बोलो आई लव यू। अब आई लव यू बोल। गुरुजी गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। और आपकी? 30 साल। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। तो आपने ये बताया पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। वाह दीदी। ठीक है अब क्या करो, लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। पर ये बताओ क्या देखा, क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 सालों पसंद खत्म। अब फिर क्या था, बाल बच्चे नहीं होंगे, फिर मेरा मन भी अच्छा। नहीं उसकी पहले शादी हो चुकी थी क्या? हाँ जी हो गई थी। तो आप काहे सेकंड हैंड से शादी करने गई? अभी तो जिंदगी बची, अभी तो डिवोर्स ले सकते, आगे तो जिंदगी तो खराब। फिर जब आपने उस बुढ़े से ब्याह किया था तब मेरे से तो पूछा नहीं था। अब बुढ़ा देख के भाग रही हो। सही बात है, सही बात है। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो जाए और वो बूढ़ा ही जवान हो जाए, हम तो ये कह रहे हैं। तो वो नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, वो डिवोर्स ही लेके ही कुछ होगा हल। खूब अच्छा अच्छा बना के खवाओ बादाम का हलवा। कुछ नहीं होता उससे, तब भी इतना कर लिया। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? मेरा शादी में रुकावट क्यों आता है? शादी में रुकावट आ रहा है? क्या रुकावट आई? मतलब जो भी फोटो आता है लेकिन देखने के बाद वो मतलब अलग दिखते हैं, तो इसलिए मतलब फोटो में लड़की अलग दिखती है और रियल अलग दिखती है? जी हाँ, तो फोटो में फिल्टर लगा के फोटो लेती होगी। तो आप ना फोटो मत देखा करो, सीधे डायरेक्ट जाके देख ही लिया करो। जी। और मेरे आप अपनी फोटो भी तो नहीं भेजते बढ़िया फिल्टर करके? नहीं, जैसा है मतलब थोड़ा सा तो ऐसा रहता है, फोटो में ऐसा भी साफ आता है थोड़ा। हाँ, तो आप भी अपनी गोरी वाली भेज देते होंगे फोटो। मैं 5वीं मंजिल से कूद के आई थी। कब कूद गई आप? 8 महीने हो गए जब आई थी, आपसे बात करी थी मैंने। 8 मंजिल से कूदी आप? 5वीं मंजिल से 5वीं मंजिल से कूद के सीधे सड़क पे आई? नहीं, दूसरे की छत पे कूदी थी रस्सी बांध के। ये सब खुरापात कर लेती हूँ मैं। राधे राधे गुरुजी। जी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन धरा को ही क्यों चुना अपने अवतार के लिए? आपके हिसाब से कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो कहीं पर भी लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्यों चुना इस धरे? तो कहीं पर भी लेते तो भी आप तो यही सवाल करते कि वहाँ क्यों लिया। जैसे कानपुर में अवतार ले लेते तो आप ये पूछते कानपुर में अवतार क्यों लिया। पंजाब में अवतार लेते तो आप पूछते पंजाब में अवतार क्यों लिया। दिल्ली में अवतार लेते तो आप पूछते दिल्ली में। गुजरात में अवतार लेते तो आप पूछते गुजरात में। महाराष्ट्र में अवतार लेते तो आप पूछते महाराष्ट्र में। इसलिए मथुरा में ही ले ली, क्योंकि आपको पूछना तब भी था जब वो कहीं और लेते। मथुरा में अवतार इसलिए लिया क्योंकि माथुरा। अब पीछे का रा निकाल लो
आगे का माँ निकाल लो, क्या बचा? राम। अब बीच में क्या बचा? थू। जो राम नाम नहीं जपता उसके जीवन को थू। महाराज जी, हमारी फैमिली में 5 लोग होते तो हम उनको खुश नहीं कर पाते, कोई ना कोई दुखी रहता है, चाहे कितना भी कर ले, फिर इतनी बड़ी सेवा कैसे पॉसिबल हो पाती? तो हमसे भी तो मीडिया वाले दुखी हैं, हम भी कहाँ खुश कर पा रहे हैं उन लोगों को। शादी हो गई? नहीं, अभी तक तो नहीं, ढूंढ ही रहे हैं गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो कि पत्नी ढूंढ रहे हो? नहीं, सीधा पत्नी ही ढूंढेंगे ना। और आपसे झूठ बोलता है, बोलता है लड़की से बात नहीं करता हूँ, मेरे बिल्डिंग में उसकी फ्रेंड ही लड़की है। उसको भी पिलाता है ये गांजा? हाँ, दोनों पीते हैं। तो ये देश का नाम रोशन करेंगे। अच्छा है, बस सबको सिखाएंगे हुक्का कैसे पीते हैं। तो पहले के लोग ठीक ठाक कपड़े पहनते थे, अब आप लोग कपड़ा ही गलत पहन रहे हैं तो चोरी की संभावना इन कपड़ों में ज्यादा है। तो कपड़ा कौन सा पहनना चाहिए जी आपके हिसाब से? भारतीय पहनावा क्या ही बताओ? भारतीय पहनावा धोती कुर्ता। फिर पहनो। धोती कुर्ता पहनो, काहे नहीं पहनोगे? अच्छा, चलो एक जोड़ी सिलवाता हूँ आज। आप उनका पैसा वो क्या करूँ? जैसे निकट गया पर्स मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरा पर्स? अब गया क्या तो वो चोर थोड़ी लौटा के आए। ये बताइए, आप जेल क्यों आ गए? क्या गलती हुई आपसे? क्या किया आपने? गुरुजी, मैं थोड़ा मोह में फंस गई थी। किसके? धन के। धन के? जी। तो क्या हुआ? सबको अपनी कहानी इसलिए बताइए ताकि आपसे लोग प्रेरणा लें और वो गलती दोबारा कोई ना करे। कुछ ऐसा हुआ गुरुजी कि कॉलेज में एडमिशन्स होते थे। हाँ। तो हम लोगों को ऐसे ऑफर आते थे, तो शॉर्टकट मनी अपनाने के चक्कर में जी। हमने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। हाँ। और 1-2 काम कराए, थोड़ा पैसा मिला तो लालच आ गया जी। धीरे धीरे वो और बढ़ गया और इतना धन मिलने लगा कि फिर धन में अंधे हो गए, ध्यान ही नहीं रहा कि आगे पीछे क्या है जी। फिर बस जेल आ गए। तो आपके परिवार में कौन है? आपके पति, आपके बच्चे? जी। पति हैं? जी गुरुजी। तो कितने वर्ष से आप जेल में हैं? 11.5 साल हो गए। हो गए आपको? अभी और कितने साल हैं आपके? बस 2 साल और हैं। 2 साल बाद आप तो आपके पति से बातचीत होती है? जी, जी। पति ठीक है? बच्चे आपके? जी, पूरा सहयोग है। बच्चे आपके कितने हैं? 2 बेटे हैं। तो बेटे ठीक हैं? जी। सबको आप ये मैसेज दीजिएगा, जितना ईश्वर हमें दे रहे हैं मेहनत का वो अपना है, आज नहीं तो कल बेईमानी का परिणाम बुरा है। बेईमानी से कमाया हुआ धन अच्छा नहीं होता। जी गुरुजी। तो आप क्या करने लग गए थे? क्या बेईमानी से मतलब क्या करने लग गए थे? कुछ स्पष्ट बताइए दीजिए, हम लोग समझ लें उस चीज को। गुरुजी, कॉलेज वाले गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। गुरुजी गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर को खा जाते हो? इसको कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तो हमें छोड़ेंगे? ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बात? मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज्यादा उसका मन भटक रहा है, अभी मोबाइल ज्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ, क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? गुरुजी, मैं बाहर ठेकेदारी करता था, मेरा नाम भी भीम है और मैं काम भी तोड़ फोड़ का करता था, भीम कालम का। भीम कालम का? ठीक है जी, भी कालम का तोड़ता था तो फोड़ता था। दिन शाम को ठेकेदार से कहता था भैया मेरी पेमेंट, मुझे 300 रुपए दे देते थे। 50 का लाल का क्वार्टर पियाता था। 250 रुपए का मैं सामान ला के घर में जो भी दाल पकवान जो भी थी मम्मी को ला के दे देता था। हम दोनों मम्मी और हम दोनों प्रेम से पकाते थे और खाते थे। अब एक दिन भैया आए, उनकी शादी हो गई थी। शादी हो गई थी तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़े मार दिए। किसने? बड़े भैया ने। आपके भाई ने? जी, उनका नाम कमल था। तो हमने उनका बीच बचाव करा। तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा। हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा। हाँ। वो दिया घुमा के जैसा। हाँ। भैया मैं चीज भैया ने पड़ गए। भैया मैं अब हमने कहा अब क्या करे? तो मम्मी कहने लगी बेटा कि अपन तो 2 है, भाभी तो बाहर है। तो
इसको दफना दे। मैंने कहा मम्मी दफनाने में तो टाइम लग जाएगा, अपने पास केरोसिन रखा है, इसको जला ही देते। मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है, लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। मेरे भी सर पे इसने दिमाग, तो मैंने आओ देखा ना ताव देखा, मैंने लकड़ी उठाई, वो घासलेट का तेल, मम्मी अंदर से माचिस लाई और ककीले बेटा जला दी। तो मैंने कहा अब उस दिन तो मैंने दारू पी रखी थी, तो मुझे अच्छे बुरे का समझ नहीं था, तो मैंने माचिस झटक दी, भैया जल गए। सुबह आई भाभी में ही थी कि ठीक है भैया जो हुआ हो जाने दो। तो उनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था, तो कि मैंने कहा भाभी कि हाँ भैया पराठे बना दो, पर दही पराठे खा के तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ है पिताजी का, तो तुम्हें मिलवाऊंगा। तो उनने बढ़िया पराठे बनाने के बाद उनको मैंने बस में बिठाला और 1100 क्वार्टर पे छोड़ दिया। उनके पिताजी के यहाँ टाके लगे हुए, तो मैंने उनके पैर में पड़ने के बाद मैंने कहा पापा जी अब मैं जा रहा हूँ, या आपकी लड़की मैं छोड़ के जा रहा हूँ। शाम को वो पुलिस ही ले आई घर पे कि कहा है तेरा भाई? तो मैंने कहा श्रीमान जी मैंने तो मार के जला दिया। पर आपने गलत तो किया ना अपने भाई के साथ? गलत किया कि तो आपको उसका पश्चाताप है या नहीं? मुझे पश्चाताप है गुरुजी, मैं जय श्री कृष्णा कह देता हूँ, मेरे सब पाप धुल जाते। पर ये गुनाह करो, किसी की हत्या, चलो उसने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया ये तो गलत था जी, लेकिन आपने उसे जान से मार दिया ये बहुत गलत था। उस बात को मैं समझ रहा हूँ श्रीमान जी, वो हुआ मुझसे नशे में, शराब के नशे में थे जी। मतलब कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला कि शराब ही सारे पापों की जड़ है। तो फिर आपकी माँ कहाँ है? मेरी माताजी यहीं जेल में थी, उनकी जमानत हो गई, वो बाहर चले गए, घर पे है। तो आप दोनों माँ बेटे यहीं थे? हाँ जी। माँ चली गई? मम्मी की बेल हो गई, जमानत हो गई, वो बाहर चले गई। तो बताओ माँ ने भी आपका सपोर्ट किया उसकी हत्या में? मतलब चलो सर एक शिकायत है इनसे, ये हमारी मिसेस है। हाँ हाँ बोलो। ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। चाय 1 बजे? हाँ। भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलते? खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। तो ये सोती कितने बजे हैं? इनका मोबाइल चलाते रहेंगे सुबह 3 बजे 4 बजे तक। और उनको भोजन भी नहीं दे रहे हैं आप बता रहे हैं वो? तो मैं कभी कभी बनाती, कभी कभी नहीं बनाती। तो जब कभी नहीं बनाती तो फिर घर में भोजन कौन लाता होगा? मेरे हस्बैंड लाते। कहाँ से? खरीद के। और कहाँ से? अगर ये काम नहीं करते मैं अगले महीने फिर आऊंगा, फिर लेके आना, फिर यही सवाल दोबारा आपसे दोहराऊंगा। बिल्कुल। सर एक शिकायत है। बोलिए। अब इतनी जनता है यहाँ पे जो है कम, लगभग आपके यहाँ भागवत में 10,000 के लगभग जनता तो होगी। ठीक है। इसके लिए यहाँ लेटरिंग में केवल 4 लेटरिंग बनी हुई है। ऊपर बना रहे हैं प्रभु, बना रहे हैं। नहीं सर, वही नीचे ही उसी लाइन में बन जाए। यहाँ नीचे नहीं बन सकती, ये बेसमेंट है, यहाँ बनेगी तो बदबू फैल जाएगी, क्योंकि यहाँ से उठाएंगे कैसे, नाली में कैसे डालेंगे? बाथरूम भी सर नीचे नहीं है यहाँ पे। बाथरूम नीचे नहीं बना सकते ना, समझो। बाथरूम वहाँ बनती है जहाँ से वो वेस्ट मटेरियल सीधा नाली में जा सके। अब बेसमेंट से आप नाली में कैसे डालोगे? समझो ना इस बात को। ठीक है सर। तो वो तो यहाँ की व्यवस्था चल रहा, बना रहे हैं, निश्चिंत रहिएगा, काम चल रहा है। आप शादी हो गई? शादी हो गई। बच्चे हैं? एक है। बेटा बेटी? बेटा कितना बड़ा है? 3 साल का। उसको शराब वराब पिलाते हो कि नहीं? नहीं। क्यों? अरे थोड़ा बोतल में भर के उसको भी पिलाओ। तो गुरुजी मैं इनसे मना करता हूँ कि मुझे छोड़ के मत जाया करो, मुझे बहुत गुस्सा आती है। आप ये मत बोला करो कि मुझे छोड़ के मत जाओ, गुस्सा आती है। आप ये बोला करो कि हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। आप बोला करो तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ऐसा बोला करो। श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। भविष्य में काम आएगा। यही करती हूँ तो बोलते हैं चुट्टीन है मेरी औरत। क्या करती है? चुट्टीन बनाते हैं मेरे को। छुट्टी बनाती है? बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ में नहीं जाऊंगा। तो आपने फ्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। कितना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। खाना खा लिया आपने?
खाना नहीं खाते हम, प्रसाद खाते हैं। जी बिल्कुल, सेहत सही है ना सबकी? सब कृपा है जी। और बताओ? बढ़िया है। और सेवा? नहीं सर। शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में से लड़ जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। एक अखबार में मैंने पढ़ा कि एक लड़की 6 जगह शादी की, 6 लोगों से दहेज केस लगाई और मेंटेनेंस 6 जगह से ले रही थी और 7वें के साथ मस्त रह रही थी। तो आजकल तो लड़कियों का, ये कुछ लड़कियों का, सबका नहीं, कुछ का धंधा है। तो क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? तुम्हारा बेटा ड्रम में जाने से बच गया, ये बढ़िया। बस वहाँ नहीं जा रहा, वो कह रहा हम नहीं जाएंगे वहाँ। कहाँ? वो मायके में उसके रहने के अरे लिए। मायके छोड़, हम क्या कह रहे हैं, एक पत्नी ने अपने पति को काट के ड्रम में जमा दिया था सीमेंट डाल के, तो अच्छा तुम्हारा बेटा बच गया ड्रम में जमने से। राधे राधे गुरुजी। जी। भक्ति में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रगति करे? भक्ति में मतलब पति हैं? जी। पति के पांव दबाती हो? जी कभी कभी दबाती हूँ पर। पति के रोज पांव दबाओ जी। पति की रोज सेवा करो जी, यही भक्ति है। अब जैसे कोई भक्ति के लिए क्या करे कि चलो जी पति क्या करेगा, पति को छोड़ दिया और लिए माला जप रहे हैं, तो भगवान इन्हें थोड़ी मिलेंगे। हाँ। पति के रोज पांव दबाओ। जी जी, यही भक्ति है। अच्छा। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन? छोटा भाई है। अच्छा, सीए है। वो ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? दिल्ली में कनाट प्लेस में अटलांटा प्राइवेट लिमिटेड में काम करता है मैनेजर के तौर पे। मतलब देखो, इसलिए कहते हैं, सोचो कि 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगा या कुछ गुरु मंत्र या कुछ आप शिक्षा दें कि मैं थोड़ा गुस्सा कम करूं। जी पता नहीं क्या है कि कोई, मतलब मेरी ये है ना कि मैं सुन नहीं सकता, किसी ने कुछ बोल दिया ना थोड़ा सा भी तो मैं एकदम से हाइपर हो जाता हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे में भी गुस्सा आ रहा है? नहीं गुरुजी, आप पे नहीं आएगा। हाँ। क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है अब। कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौक गया है घर में, जिसकी वजह से, माइक पास में कराओ, जिस वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट ही गया था। तो क्या देखा, हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैं। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों? शादी छूटने के बाद भी हौसला मैंने बांधा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली? हाँ, पहले वाली ठीक थी। तुम कह रहे हो हरामी थी? हरामी नहीं थी वो। हरामी थी वो। जी। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला था, उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। उनको ले आती हमारे साथ, हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? बड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। तो कितना कमा लेते हो रोज का? रोज का 20 से 25 हजार हो जाता है गुरुजी। रोज का? हाँ गुरुजी। लो भैया, तुमसे कम पढ़ा है और 20,000 रुपए रोज कमाते हो? जी गुरुजी, परिवार के साथ में मम्मी पापा हेल्प करते हैं। बताओ भैया, 20,000 के हिसाब से 1 महीने का कितना हुआ है? कितना लाख? 6 लाख। ये देखो, आप इतना पढ़ के 1.5 लाख कमाना चाहते थे, देखो तुमसे छोटा बच्चा 6 लाख कमा रहा है महीने का। अब बताओ, हमने आपको सही बात बताई कि गलत? ये देखो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फल बेच के भी ये कमा रहा है तो क्या बुराई है? ऐसी बेटा बिजनेस करो। हम कहते हैं बड़े बड़े कंटेनर भर भर के फलों के विदेशों में भी सप्लाई करो।
मैं एक लड़की से बहुत परेशान हूँ, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। क्यों परेशान है, क्या परेशान किया उसने? मेरी बात फेसबुक में हुई थी उसके साथ, और अब वो मुझे धमकियां भी देती है। तो आपने फेसबुक में कोई ऐसी बात की होगी जिसका वो लाभ उठा रही है? नहीं करी गुरुजी, पर 2 साल से वो मेरे साथ बात कर रही थी और कोई मेरी शादी तक की बात नहीं हुई थी। अब उसने मुझे परेशान कर रखा है और वो मैरिड भी है। पहली क्या चाहती है आपसे? शादी करना। तो उसकी तो शादी हो चुकी है। उसकी शादी हो चुकी है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर आपको फंसाया उसने? जी। तो आप फंस भी गए? जी। अब पेट भर गया ये लड़की वड़की से? जी। और एक आध कर लो। नहीं। फेसबुक में किसी को आई लव लिख के भेजना आज? किसी को नहीं। उसको आई लव यू तो नहीं भेजा था? नहीं। नहीं, वो स्क्रीनशॉट लिख के रखी होगी, देखो आई लव यू भेजा था। नहीं भेजा। फिर वो आपकी पत्नी को बताएगी, देखो। गुरुजी मैं तो शरण लेना चाहता हूँ आपकी। जब आदमी ऐसी ठोकर खाता तभी भगवान याद आते हैं। ये ऐसी गलती क्यों करते हो? हम हमेशा कथा में बताते हैं, पर नारी पैनी छुरी 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। बेटा शास्त्रों को समझो, सुना करो सत्संग, केवल सुनने का नहीं, जीवन में धारण करने का, वरना ऐसे ही जिंदगी तबाह हो जाती है। आप जैसे कितने लड़कों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसलिए हम बोलते हैं कथा में बार बार, प्यार व्यार का फोल्डर शादी के बाद ही खोलिए, शादी के पहले किसी के चक्कर में ना पड़िए। आप मिलते जुलते भी थे उससे? नहीं। तो 2 साल तक केवल फेसबुक पर बात ही करते रहे? जी। तो फिर अब क्या दिक्कत है? जब आप मिले नहीं, जब आपने कोई बात गलत बात की नहीं, तो फिर क्या वो दबाव किस बात का बना रही है? वो मुझे ये बोलती है जहाँ तेरी होगी भी मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी। देखो जहाँ आपकी शादी होगी वो जाके बता सकती है ना कि देखो ये आदमी हमसे बात करता है। तो पहले जहाँ आपकी शादी हो उसको पूरा ये मैटर समझा दीजिएगा कि मैं गलत हूँ। सही हो आपकी गलत हो? सर मैं तो सही हो? मैं सही हूँ। हाँ, तो ऐसा विश्वास उस लड़की को दिला दीजिएगा जो आपसे अब विवाह करेगी। और फिर जब वो आपका विश्वास जीत लेगी, आपकी होने वाली पत्नी, तो फिर वो चुड़ैल कुछ नहीं कर पाएगी। आप ध्यान से ये गलती ना करना। भविष्य में आइंदा याद रखिएगा, पराई औरत के चक्कर में रावण का सर्वनाश हुआ था। आप लोग सीखते क्यों नहीं इतिहास से? पराई औरत के चक्कर में दुशासन दुर्योधन का सर्वनाश हुआ था। ये इतिहास की घटनाएं, आपके साथ ये घटनाएं ना घटें, इसलिए इतिहास में घटनाएं घटाई गई हैं कि उनसे आप सबक लो। और बची खुची हो तो इनसे सीख लो। आप लोग जो बचे हो, आप कि आप किसी भी को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो किसी से भी हाय हेलो करने लग जाते हो, सामने वाला उस हाय हेलो का भी मिसयूज कर सकता है। आप किसी से भी वीडियो कॉलिंग पे बात करने लग जाते हो, कुछ भी बात करते हो, सामने वाला इतना होशियार होता है कि वो आपकी वीडियो कॉलिंग रिकॉर्ड कर रहा होता है और फिर वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। आजकल ये चल रहा है। कुछ लड़कियां आपको व्हाट्सएप पे फेसबुक कॉल करती हैं, सॉरी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती हैं, तो वो फिर बाद में सब रिकॉर्ड कर लेती हैं आपसे। हाँ, जैसे आपसे बात हुई। और लड़कों को क्या है कि लड़कों को तो लड़की आई लव यू कह रही है तो इनको लगा रहे बड़ा प्यार कर रही है, तो ये भी आई लव यू 2, आई लव यू 4, आई लव यू 5 और सब कह के और वो सब रिकॉर्ड कर लेती है। बाद में बोलती है तुम्हारी मम्मी को दिखाऊं क्या, तुम्हारे फ्रेंडों को दिखाऊं क्या। ऐसी ब्लैकमेलिंग चल रही है संसार में। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे पापा यहाँ पे आए हैं, वो हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और बहुत मारपीट भी करते हैं। कहाँ पिताजी आपके? वो आए हैं, उधर बैठे हुए जाओ हैं। बात कराओ तुरंत। गुरुजी, वो मेरी मम्मी से अभी भी लड़ रहे हैं, बात करना नहीं चाहते आपसे। बात कराओ थोड़ी सी भैया, थोड़ी बात कर लो भैया, कर लो। क्या नाम है आपका? दिलीप। कहाँ से हो भैया? सवालगढ़ जिला मुरैना। शराब तो नहीं पीते आप? पीते हैं। पीते हो। तो आपकी ये बेटी कितने साल की है? 15-16 साल की। तो बेटा भी है? नहीं है, केवल एक बेटी है। 4 बेटियां हैं। तो आप 4 बेटियों के पिता हो। ईश्वर ने आपको बेटियां दी हैं। बेटा होता है भाग्य से, पर बेटियां होती हैं सौभाग्य से। तो आपको 4 बेटियां हैं, कहीं सी गम में तो आप शराब नहीं पीते कि बेटा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर वो टेंशन नहीं देते हैं, कभी काम में बात प्याज से निकलेंगी, लट तो जाएंगी, गोबर नहीं पिया हो तो ही पिया हो जाएगा। ऐसा कौन? कर लिए कौन? जी लड़ी जी। क्या बेटी क्या कहती है? लोग यहाँ से घर से निकल जाओ, मारूंगे को जी चाहते हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, जब आप शराब पी के आओगे, सबको परेशान करोगे, तो सब तो यही कहेंगे ना कि जाओ। अच्छा ये बताओ, आप शराब पीते हो तो शराब पीना सही है कि गलत है? गलत है। स्वास्थ्य के लिए सही है? नहीं, गलत है सब। शराब पीने का कोई एक फायदा बता दो तो फिर हम भी पीने लग जाएंगे। नहीं, हमारी जिंदगी खराब होगी जब शराब के चक्कर में बहुत नहीं। अभी जिंदगी खराब नहीं हुई। अभी कितने साल के हो? 40 साल के। तो अभी खराब नहीं हुई, अभी तो हो, स्वस्थ हो, जिंदा हो। अभी भी अक्ल आएगी आपको, छोड़ दोगे तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 2-3 बार तो मेरा दिमाग खराब हो गया, तो पागल खाने में डाला ये लोग, सब घर वाले ले जाके। तो शराब ने देखो आपको पागल कर दिया, शराब ने आपका देखो सब कुछ बिगाड़ दिया। जो पैसा शराब में खर्च करते हो,
उसी से अपनी बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ अपना नाम कमाओ। कोई पत्नी क्यों निकालेगी अपने पति को, कोई बेटी क्यों डांटेगी अपने बाप को। बेटियां तब बोलती हैं जब बाप गलत होता है। कितने की पी जाते हो रोज? 500 चले आए, 400 चले आए, तुमको तो 1000 चले आए, तुमको हो ही नहीं, तो कुछ नहीं पिया। तो 1000 रुपए की शराब यदि रोज पियोगे तो बच्चियों का कैसे भविष्य बनाओगे? महाराज जी इन्हें बड़ी मुश्किल, यहाँ इनके कांटे हैं। ये कह रहे हैं मेरे 2 दिन जेल से कटे हैं, मुझे किराया दे दे मैं घर जाऊँ। अब हम बेटियों को लेके आए, इनको लेके आए, अभी इनको 20 दिन हुए पागल खाने से आए। ये महाराज जी किसी से कर्जा कर लेते हैं, चोरी करके पीते हैं तो हम लोग डांटते हैं। क्या मेरी जिंदगी बच्चों के खाते जी रही हूँ, 4 बेटियों को पढ़ाना है, बच्चियाँ पढ़ रही तो कहते हैं पढ़ाना जरूरी है क्या? तो मैं चाहती हूँ मैंने जो जुल्म सहे, जो मेरी बच्चियाँ न सहे। शराब ने कितने घर बिगाड़े हैं, फिर भी पिक्चर बनाने वाले कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो। आज तक उन्होंने एक पिक्चर बना के नहीं कहा कि शराब क्यों पीते हो। अभी करवा चौथ पे हमने व्रत रखा, इनने मेरे बाल उखाड़े, बेटी को गला दबा के पीटा, सबको पीटा। देखो स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। नहीं। और परिवार आपका है, बनाओ तो आपका बनेगा, बिगाड़ो तो आपका बिगड़ेगा। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। ठीक है जी गुरु जी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरु जी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। ठीक है जी गुरु। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान है। अच्छा हम गुरु जी इंसान ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। अबे साले, ब्रह्मा जी भगवान की कोटरी में नहीं आते। ऐसा है, नाश मत करिए, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओ। आपने केवल 2.25 लाख रुपए किसके लिए खर्च कर दी पता है? दोस्तों को दिखाने के चक्कर में। बात सही है कि गलत है? 2 लाख बर्बाद हो गए। उस समझदारी ये नहीं, दोस्तों को दिखा के क्या करना है, क्या पाओगे दिखा के? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोडपति हो कि करोड़पति हो। आज तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो लोग फिर भी तुमसे बात करते हैं, धनवान हो जाओगे तो लोग तुमसे जलने लग जाएंगे, ईर्ष्या करने लग जाएंगे। इसलिए दिखाओ मत, पैसे कमाओ ना, साइलेंट तरीके से कमाओ। लोगों को पता मत लगने दो कि आप कमाने लग गए हो। पैसा गुप्त रख। लक्ष्मी ना पर्दे के बाहर का विषय नहीं, पर्दे के भीतर का विषय। ये आप लोग समझते नहीं है। बिल्कुल सादी जिंदगी जियो, पैदल जाओ 2 किलोमीटर यार, दौड़ के चले जाओगे, क्या बात 2 किलोमीटर है? 2 किलोमीटर जाना, इसी बहाने आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, दौड़ना चलना फिरना रहेगा, है ना? पैसे बचाओ, घर खरीदो, लोगों को दिखाना बाद में, देखो हमने घर खरीदा, तब कहेंगे लोग वाह ये लड़का योग्य है। गाड़ी वाड़ी क्या बात है। सुनो तो पढ़ाई में मन लगाना नहीं, पढ़ाई में लड़की वड़की में ना लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा क्या 2-4 चाहते हो? नहीं, एक बहुत, एक चाहिए। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। बड़े एडवांस हो। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है। बेटा ऐसा गलत है, शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ पर मुझे। उसी से करना शादी? हाँ उसी से करेंगे। छोड़ ना देना। ठीक है, वो ना छोड़े बस। हैं? वो मत छोड़े बस। वो ना छोड़े? ना जी। और छोड़ दी तो फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा।